जनता को यह तय करना होगा कि इस राज्य में उन्हें बेहतर शिक्षण संस्थाएं चाहिए या नहीं। कम से कम अपनी भावी पीढ़ी का ख्याल करें। इस सच को कैसे झुठला सकते हैं कि झारखंड में बेहतर शिक्षण संस्थानों की कमी है, बेहतर अस्पतालों की कमी है। लोगों के दिमाग में यह बात तभी समझ में आती है जब वे झेलते हैं जब मैट्रिक क्लास 2 पास कर बच्चों को बंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, चेन्नई, विशाखापत्तनम भेजने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उस समय एहसास होता है कि काश अपने राज्य में अच्छे मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज या अन्य संस्थान होते तो बच्चों को झारखंड से बाहर नहीं भेजना पड़ता, पैसा भी कम खर्च करना पड़ता और बच्चे नजदीक भी रहते। जब बीमारी आती है दक्षिण के राज्यों में विवश होकर जाना पड़ता है, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब दिमाग में यह बात आती है कि अपने राज्य में बेहतर अस्पताल बनना चाहिए। जब ठीक होकर झारखंड लौट आते हैं सब भूल जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। दोहरा रवैया छोड़ना होगा। बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान में थोड़ी सी कठिनाई तो झेलनी होगी। कभी चैन से सोचिए कि जिस समय रांची में HEC बना था उस समय बंगलुरु, रांची और पुणे एक ही तरह के शहर थे। आज बंगलुरु और पुणे कहाँ पहुँच गए, बेहतरीन और विकसित शहर बन गए। पर रांची जहाँ थी वहाँ से कुछ कदम ही सरक पाई। क्यों ऐसा हुआ, इस पर कोई सोचता नहीं। सच है कि वहाँ की सरकारें, वहाँ की जनता ने ही उसे बंगलुरु, पुणे बनाया। हम इसमें पिछड़ गए, विवाद पैदा करते रहे, आपस में लड़ते लाते रहे। मौका आया तो हाथ से जाने दिया। इतिहास गवाह है, जिस देश और राज्य या व्यक्ति ने आए अवसर को हाथ से गवा दिया वह तरक्की नहीं कर सका। इसलिए मंथन करना होगा कि अवसर को कैसे हाथ से नहीं जाने दें। रैयतों के तर्क में दम हो सकता है कि वे जमीन क्यों दें? क्या वे ही मिले हैं? अन्य लोगों से जमीन लीजिए। पर सोचिए, अगर हर कोई यही कहेगा तो राज्य में कुछ नहीं बनेगा, राज्य आगे बढ़ नहीं पाएगा। फिर यह भी सोचना होगा कि उद्योग लगाना और बेहतर शैक्षणिक संस्थान के लिए जमीन देने में फर्क है। एक बेहतर संस्थान आपका और आपके बच्चों का जीवन बदल सकता है। पटना में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा, जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद आगे बढ़ा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सर्वशिक्षा पर ध्यान दिया, बेहतर शिक्षण संस्थान खोले। अमेरिका में भी तो यही हुआ। इसलिए ये देश आज शीर्ष पर हैं। इसलिए झारखंड के लोगों का भी हित भविष्य बेहतर शिक्षा से ही जुड़ा है। यहाँ भी अच्छे संस्थान खुलें, पर किसी को उजाड़कर नहीं। सब कुछ सहमति से होना चाहिए। अगर कोई जमीन देना नहीं चाहता तो कारण को तलाशना होगा। उन्हें उचित पैसा नहीं मिले तो विरोध होगा ही। किसान का जीवन ही तो खेत खलिहान है। अगर किसी की जमीन जा रही है तो उसे पीड़ा होगी ही। संतुलन इतना बेहतर हो कि किसान का अहित भी नहीं हो, बंजर जमीन का उपयोग भी हो जाए और बेहतर शिक्षण संस्थान भी बन जाए। यही तो राज्य के हित में है। अगर किसानों के साथ न्याय हो, बेहतर भविष्य के लिए किसान भी थोड़ा समझौता कर लें तो रास्ता निकलेगा ही। उन्हें जमीन की कीमत समाज चुकाए, क्योंकि उस पर बनने वाली संस्थाओं का लाभ तो समाज को ही मिलेगा। क्यों नहीं सरकार ऐसी नीति बनाती कि किसानों में जमीन देने के लिए होड़ मचे। फिर सरकार ऐसी जमीन को भी तलाशे जो बेकार पड़ी है। इस काम में रैयत भी मदद करें। अगर समय के साथ हम झारखंड के लोग नहीं चले तो पिछड़ जाएंगे। कुछ साल पहले तक चीन कहाँ था और आज कहाँ है, इस पर सोचना होगा। दुनिया के बाजारों पर चीन का कब्जा है। वह आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन अपने यहाँ बेहतर इंस्टीट्यूशन बना रहा है। वह दुनिया के बेहतरीन दिमाग वाले नोबल लॉरेट को अपने यहाँ पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं।
अमेरिका दुनिया में इसलिए आगे है क्योंकि उसके यहाँ बेहतरीन संस्थाएं हैं। बेंगलुरु आज दुनिया में मशहूर है तो इसके पीछे भी यही कारण है। यह काम झारखंड में क्यों नहीं हो सकता? कल्पना कीजिए अगर झारखंड से बेहतरीन संस्थाएं लौट जाएं, तो राज्य का क्या भविष्य होगा। यही झारखंड पहले कोलकाता के आनंदलोक अस्पताल को झारखंड से लौटा चुका है, जहां 1/4 कीमत पर इलाज होता है। अभी भी समय है। आप सोचिए, कुछ करिए। रास्ता निकालना भी आप ही का काम है। दूर का सोचिए, भावी पीढ़ी की भी चिंता करिए। कैसे दूसरे राज्यों से आगे बढ़े, कैसे जीवन स्तर सुधरे, इस पर सोचना होगा। सोचिए, जिस दिन झारखंड में एक से एक बड़े और बेहतरीन अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं आ जाएंगी, यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वह दिन कैसा होगा। ऐसे ही दिन का इंतजार है और यह सब यहाँ के लोगों द्वारा उठाए गए कदमों पर ही निर्भर करता है।